हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज 12th क्लास के अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट की जर्नी, जो कि बिल्कुल बेसिक से है। और मैं आपको इस पेपर के बारे में बताता हूँ कि पेपर कितना है। 100 मार्क्स का। हाँ सर, ये तो आपने नई बात बता दी। कोई बात नहीं, मुझे पता है, आपको पता है, बट फिर भी मैं थोड़ी सी बेसिक बातें आपके साथ कर लेता हूँ। और प्लीज़ आप एक रजिस्टर निकालें और मेरे साथ नोट करते चलें। ये ना सोचें कि सर नोट करूं या नहीं करूं। मैं यहाँ पर जो भी लिखवा रहा हूँ आपको सारा कुछ नोट करना पड़ेगा। और क्लास के बाद नोटिंग का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, क्लास के बाद आप जो भी देखेंगे वो सारा का सारा आपको एज इट इज़ याद होगा। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, जो आपका जो पेपर है अकाउंटेंसी का, वो 100 नंबर का है, जो कि आपसे सीबीएसई पूछेगी दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि अदर बोर्ड का अलग हिसाब होगा, बट मैं दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये बाबू डिवाइड है आपका दो पार्ट के अंदर। एक तो 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में भी मैं आपको बोल दूं 4 मार्क्स का वाइवा है, 4 मार्क्स की आपकी फाइल है, और 12 मार्क्स का आपका स्कूल के अंदर ही क्या होने वाला है, आपका टेस्ट, जो कि 1 घंटे का टेस्ट होता है। स्कूल वाले अपने तरीके से लेते हैं, बट कोई बात नहीं। ये अगर मैं बात करूं, पूरे के पूरे मार्क्स 20 स्कूल के हाथ में है। किसके हाथ में है? स्कूल के हाथ में। और सर आप क्या कराने वाले हैं? मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर 80 मार्क्स की। अब जो 80 मार्क्स हैं आपके, उसका सिलेबस क्या है वो आपसे कौन पूछने वाली है? सर दिल्ली के पॉइंट ऑफ सभी तो बोला सीबीएसई। तो सीबीएसई जो आपसे पूछेगी, सीबीएसई जो आपसे पूछेगी, उसने आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर कौन कौन सा? ए, बी और सी। ए पार्ट जो है आपका 36 नंबर का। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले ये 30 मार्क्स का हुआ करता था, इसके साथ एक 10 नंबर का एनपीओ होता था। वो बिल्कुल आपके यहाँ से, आपके सिलेबस से बिल्कुल काट कट चुका है। वो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कुछ तो बर्डन कम हुआ, बट अब उसकी जगह हमें क्या कर दिया है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 36 मार्क्स की, और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कितना? 20 मार्क्स का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना? अगेन 20 मार्क्स का। तो चलिए मैं पहले बात करता हूँ ए सेट की। आप कॉपी में नोट तो कर ही है ना? हाँ सर, हम कॉपी में नोट कर रहे हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म कितना मार्क्स बताया? 36 मार्क्स। क्या सर इसके अंदर हमारे चैप्टर्स हैं? मैंने कहा हाँ, आपके चैप्टर। सर कितने चैप्टर्स हैं? पहले थोड़ा सा स्ट्रेटेजी तैयार हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, और कितने चैप्टर हैं, और वो कितने मार्क्स के हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, नए एग्जाम में देखें कितने मार्क्स का आता है। अगर मैं पुराने की बात करूं तो बेटा यहाँ से 4 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता था वो आता था, क्योंकि नया अभी सीबीएसई ने डिक्लेयर नहीं किया है इंडिविजुअली कितने चैप्टर का है। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा सर चैप्टर कौन सा है? चेंज इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं पार्टनर्स, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए मैं आपको, आप नोट करते रहें साथ के साथ, बस नोटिंग करने का काम आपका है। आप प्रॉपर नोट करते रहें। 12th क्लास में अगर मार्क्स लाने का तरीका है तो प्रॉपर नोटिंग करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें अपने क्वेश्चंस की। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद सर और कौन कौन से चैप्टर हैं? और हैं आपके एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसी के साथ में आपको एक चॉइस भी मिलेगी, का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट आपको समझ आ जाएगा, इतनी भी गंदी नहीं होगी। ठीक है। ई सर, और इसी के साथ एक टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं है, टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर। ओके सर। और इसका ए बी सी डी ई एफ, रिजोल्यूशन,
रिजोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हैं आपके क्या, ये हैं आपके चैप्टर जो कि 36 मार्क्स में हमसे पूछे जाने वाले हैं। बोलो जी बोलो। अगर मैं कुल मिला के बात करूं तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए? वैसे हालांकि ये तो, इसको आप चैप्टर में ना माने, ये तो बेटा टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। सर इसमें भी बता दीजिए हमें, बुक में अकाउंटिंग फॉर कंपनी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में कितने चैप्टर हैं? सर यहाँ है हमारा चैप्टर ए, का नाम है इशू ऑफ शेयर। सर कितने मार्क्स का है ये? हमने अभी देखा ना कितने, 24 मार्क्स का। ये मैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, अभी क्या होता है सब देखें। उसके बाद है तीसरा चैप्टर, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, इनको रिडीम करने की बात। सर आगे, आगे की बात आगे करते हैं। उसके बाद सी, बुक आपको सी मिली होगी, यानी कि 3 बुक हैं। अभी मैंने कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, अभी सब मैं नोटिंग करा रहा हूँ। सी, जिसको आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कितने मार्क्स की है? ये अगेन बेटा 20 मार्क्स की, ठीक है। सर यहाँ पे क्या क्या है मैं यहाँ पर बता दूँ, कुछ आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, उनमें कुछ परसेंटेज वगैरह जो भी होता है वो हम देख लेंगे। और रेशो, और सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, सिलेबस की हमने बात कर ली। सर अगली क्या बात करें? ये बाबू हमने सिलेबस की बात कर ली कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर हैं, वो कितने कितने मार्क्स के हैं। अभी इंडिविजुअल में बता रहा हूँ, सीबीएसई का कोई भी गाइडलाइंस नहीं आया हुआ है। आप कहीं ये सोच के बैठे कि 15 मार्क्स फ्रॉम 1, 15 मार्क्स फ्रॉम 2, बिल्कुल बेटा अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो अब आपका जो पेपर लेने वाली है वो बिल्कुल 3 आवर्स का आपसे पेपर लेगी, जो कि 100 मार्क्स का होगा। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है जी। चलिए सर, ये हो गई। सर कौन सा कितने मार्क्स का आएगा इसकी बात भी अभी हम करेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ मुद्दे की बात पर। जो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर, उसका क्या नाम है? उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है जी? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स मतलब रूल्स ऑफ पार्टनरशिप के, ठीक है जी। जी सर बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। चलिए ये चैप्टर को पढ़ने के लिए ना, देखो चैप्टर पढ़ना है तो सिस्टमेटिक स्टडी हम करेंगे। ये चैप्टर मैंने पढ़ने के लिए ना 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। सर 2 पार्ट के अंदर, जी हाँ 2 पार्ट के अंदर। आप बस नोटिंग करते जाएं, क्योंकि नोटिंग करते रहोगे तो साथ के साथ आपको समझ भी आता रहेगा। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, बट पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सर हमने पढ़ना क्या है। सर एक तरफ मैंने रखी है थ्योरी, क्या सर थ्योरी भी आती है? हाँ। और दूसरी तरफ मैंने रखे हुए हैं न्यूमेरिकल्स। सर थ्योरी में क्या आता है? मैं कहता हूँ थ्योरी में अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। बिंदास होके बेटा आप बस लिखते जाएं, लिखते जाएं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? बी पॉइंट में हमसे पूछेगा सर, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सर फीचर्स क्या क्या हैं? उसके बाद हमें बता दो मीनिंग ऑफ डीड। सर डीड क्या होती है? मीनिंग ऑफ डीड। आप उतार रहे हैं ना साथ के साथ? जी सर हम उतार रहे हैं। उसके बाद मीनिंग ऑफ डीड के बाद कंटेंट, कंटेंट ऑफ डीड, ठीक है जी। कि डीड में क्या क्या कंटेंट होता है, कंटेंट ऑफ
डीड, ई, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सर ये तो हो गई थ्योरी की बात, सर प्रैक्टिकल की भी बात भी बता दीजिए। मैंने कहा ये लो लिखो, प्रैक्टिकल में पहला कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल जो हमें पढ़ना है, इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड साइलेंट होती है, क्या होता है सब देखेंगे। अगर डीड साइलेंट होती है तो आप कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे, अगर डीड साइलेंट होती है तो, ठीक है जी। उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। उसके बाद सर दूसरा कलर लो ना, मैंने कहा लो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सर और क्या क्या देखना है, और हमें देखना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। पार्टनर को क्या गारंटी देते हैं, मिनिमम प्रॉफिट की, ओके। सर और सर इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, हाँ मैं क्या करूं, हैं पहले देख तो लें क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, एक एक टॉपिक देखेंगे, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, उसकी क्या क्या कैलकुलेशंस होंगी। सर उसके बाद आएगा सेवंथ, कौन सा, एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है बांटना, कैसे कैसे बांटेंगे। और लास्ट आपका आएगा क्या, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है जी। इतनी बात समझ आती है, हाँ सर आती है। सर ये तो हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, छोटा करके दिखा देता हूँ पूरे चैप्टर का। सर वैसे तो कितने मार्क्स का आएगा ये, कम से कम 4 से 6 नंबर का आएगा जी। हाँ पुराने टाइम में बता रहा हूँ, नए टाइम में भी सीबीएसई जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगी तब बात हमें पता चलेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड से। मुझे एक बात बताओ, हाँ सर क्या पूछना है पूछो। मुझे एक बात बताओ, आप लोग 11th क्लास से शिफ्ट होके 12th क्लास में आए हो या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर हम 11th क्लास से ना 12th क्लास में आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपकी वैल्यू में एडिशन हुआ या नहीं। सर आप 11th क्लास में क्या करवाते थे, 11th क्लास में ना आप लोग जो बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। वहाँ पर क्या होता था, एक पर्सन का अकाउंट होता था और बड़े मज़े से रहता था, प्रॉफिट कमाता था, घर लेके जाता था। अब जब आप तरक्की कर गए, 12वीं से 12th में आ गए, आप तरक्की कर गए, तो मुझे ये बताओ, एक बिजनेसमैन जो अपना एक शॉप चलाता था, बड़े मज़े से रहता था, एक शॉप चलाता था, बड़े मज़े से रहता था, क्या ये तरक्की नहीं करना चाहता, इसकी भी तो वैल्यू में एडिशन होनी चाहिए। ये साहब चाहता है कि एक दुकान से मेरे कितने बिजनेस हो जाएं, मेरी 3 दुकानें हो जाएं। अब मुझे बताओ इन 3 दुकानों को करने के लिए, सर ये तो घर बना दिए, मान लो ये दुकान है, ये 3 दुकानों को करने के लिए मुझे बताओ कैश की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, जल्दी से मुझे बताओ, कैश की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। हाँ सर बिल्कुल रिक्वायरमेंट होगी। और कैश के साथ साथ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, मुझे जल्दी से लिख कर जवाब दो कि कैश की रिक्वायरमेंट होगी या मैनेजमेंट की होगी। सर दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमने इनको बोला भैया एक काम करो ना, आप किसी से हैंड शेक कर लो, हाथ मिला लो अपने बिजनेस के लिए, हाँ हाथ मिला लो।
और वो आपको क्या करेगा, बिजनेस करने के लिए हेल्प भी करेगा और मैनेजमेंट भी करेगा, क्योंकि एक पर्सन तो सर एक शॉप संभाल सकता है ना। तो ये जो है ये दूसरी शॉप करेंगे, मतलब मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे और उस शॉप को खोलने के लिए पैसा भी लाएंगे। अब मुझे ये बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस चीज़ का रिलेशन है। मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो, मुझे जल्दी से मैसेज करके जवाब दो कि भैया इस चीज़ को आप क्या नाम दोगे, मतलब इस एक कहावत में ना इस ये रिश्ता क्या कहलाता है। और अभी तो मैं आपको और आगे तक की जर्नी बताऊं, अभी तो ये सर 3 लोग हैं, अभी तो ये सिर्फ 3 दुकानों को रो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3। फिर हम जब कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे ना, तो सर हम इसका क्या करेंगे, हम इसका मॉल खुलवाएंगे। क्या खुलवाएंगे, मॉल खुलवाएंगे, मॉल। ठीक है, कि सर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर कंपनी फ्रेम करेंगे, कंपनी बनाएंगे, तो वो चीज़ है। बट फिलहाल मैं आपको यहीं पर लेकर आता हूँ, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये रिश्ता क्या है, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। मैं सर इस रिश्ते को नाम देता हूं पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्यों, क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप है ना। तो मैं कह सकता हूं पार्टनरशिप इज एन बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन हु एग्री, who have agree to do business and share profit and loss। मुझे ये बताओ ना ये 3 लोग क्यों मिले हैं। सर ये 3 लोग इसलिए मिले हैं क्योंकि ये बिजनेस करेंगे और शेयर करेंगे जो भी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होगा। बोलो इतनी बात समझ आई या नहीं आई। तो मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, पार्टनरशिप इज एन रिलेशनशिप, किसका, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, पर्सन कह लो या इनको भी मैं नाम दूंगा पार्टनर, पर्सन ना कह के इनको नाम दूंगा पार्टनर। पार्टनरशिप इज एन बिजनेस रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन या टू और मोर पार्टनर्स who have agree to do business and share profit and loss in agreed ratio। फिर आगे आता है पार्टनर में एक्ट एजेंट एंड प्रिंसिपल। चलिए ये क्या है वो देखते हैं। तो पहला स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था कि भैया मीनिंग की मैंने यहाँ पर बात की थी, तो मैं मीनिंग आपको लिखवाता हूँ पहले, क्योंकि मैंने बोला ना आप कॉपी पहले करते जाएं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। चलिए जी मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते चलिए। पार्टनरशिप इज एन, क्या है जी, इज एन बिजनेस रिलेशन, बिजनेस रिलेशन बिटवीन बिटवीन द पार्टनर्स या पर्सन, पार्टनर्स। अगली लाइन से लिखें हु हैव एग्री, जो एग्री होते हैं, एग्री, हु हैव एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशो। चलिए जी मेरे को पता है थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। फिर तीसरी लाइन में लिखिए पार्टनर में एक्ट एजेंट एंड प्रिंसिपल, पार्टनर में एक्ट एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल आपने ठीक बताया। अब ये लास्ट में क्या है सर, एजेंट और प्रिंसिपल, ये तो आपने समझा दिया कि भैया पार्टनरशिप क्या है, एक बिजनेस रिलेशनशिप है जिसमें 4 लोग जुड़ते हैं, 3 लोग जुड़ते हैं, पैसा लगाते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। तो इसका तो मतलब हो गया, क्या हो गया आपने बता दिया पार्टनरशिप का मतलब। अब सर ये क्या बात लिखे एजेंट और प्रिंसिपल, एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब है या तो, या तो, पार्टनर, मान लो ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ये पार्टनर सी है, ये पार्टनर डी है, ये पार्टनर ई है, ये पार्टनर एफ है, ये पार्टनर जी 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 है, ये पार्टनर जी
ये पार्टनर बी है। कभी कभी ये कहता है बी, सर मेरी आज तबीयत खराब नहीं है, आज आप काम कर लो। और कभी कभी एक ही तबीयत खराब हो जाती है, तो कहते हैं मेरी जगह आप काम कर लो। तो यानी ये दोनों एक दूसरे की जगह पर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के बिहाफ पर। यानी कि अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, अजय राठी क्लासेस। तो अजय राठी क्लासेस के बिहाफ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो गया, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल रिलेशनशिप हो गया, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। यानी मैं राठी सर के बिहाफ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। सर बात समझ में नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, आपने कार के शोरूम तो देखे ही होंगे। हाँ सर देखे हैं। कार का शोरूम मान लो होंडई है, क्या होंडई कंपनी आपको डायरेक्ट आपको सेल कर रही है? नहीं, उन्होंने एजेंट छोड़ रखे हैं अपने। क्या छोड़ रखे हैं? एजेंट। अब वो एजेंट उनकी क्या करते हैं, होंडई कंपनी की कार बेचते हैं। तो होंडई कंपनी क्या हो गई? प्रिंसिपल। और जो कार बेच रहे हैं वो उसके क्या हो गए? एजेंट। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब है कि एक दूसरे के बिहाफ पर काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं किसी पर्सन को कहता हूँ कि यार बी, तू यार ये वाला काम कर ले, मेरे बिहाफ पर कोई नुकसान होगा तो उसकी लायबिलिटी मेरी भी होगी और आपकी भी होगी। मतलब एक दूसरे के बिहाफ पर हम काम कर रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ आई? हाँ सर इतनी बात समझ आई। तो इस पर मैं क्या कर देता हूँ, टिक लगा देता हूँ। फिर अगली बात आती है फीचर्स। क्या बात आती है सर? फीचर्स। चलो मैं पेज चेंज करता हूँ, अगली बात आती है फीचर्स। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखो फीचर्स में मैं आपको दो बता दूं। एक तो पहला फीचर्स तो यही होता है सर, क्या कि कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप। एट लीस्ट टू और मोर पर्सन। एट लीस्ट टू और मोर, मैं कह दूं पर्सन। पर्सन्स का बीच में लिख लो कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है काबिल। लो जी, एटलीस्ट टू और मोर पर्सन होने चाहिए। एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एटलीस्ट टू और मोर पर्सन एक्सेप्ट, थोड़ी छोटा कर लूं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। कह रहा टू और मोर पर्सन होने चाहिए इनको छोड़कर। सर किस किस को? एक तो है माइनर। माइनर कौन होता है? छोटा बच्चा। और दूसरा कौन सा है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड। और तीसरा, तीसरा तीसरा कौन सा होता है? डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब तीन का मतलब समझते हैं। कहता जी पार्टनरशिप के लिए कोई छोटा बच्चा आपके पास आ जाता है कि भैया भैया मेरे को भी आपके साथ ना पार्टनरशिप करनी है, तो मुझे ये बताओ क्या वो पार्टनरशिप कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो 18 साल से नीचे है। साहब ये तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तभी लिखा है, कहता एट लीस्ट टू और मोर पर्सन होने चाहिए, वो भी कॉम्पिटेंट। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, इनको छोड़कर। मतलब दो पर्सन होने चाहिए ना कम से कम, एटलीस्ट टू और मोर पर्सन। तो एटलीस्ट टू और मोर मतलब कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 50। ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनर की बात करता है, माइनर नहीं चलेगा। अनसाउंड माइंड कौन होता है? सर पागल, जो अजीब अजीब सी हरकतें करता है, उसका दिमाग ही ठिकाने पे नहीं है। साहब दिमाग तो ठिकाने पे नहीं है, आप बिजनेस क्या करोगे? तो आप समझ रहे हो अनसाउंड माइंड का मतलब जो अजीब सी हरकतें कर रहा है, शराब पीता रहता है सुबह शाम, और फिर उठता है तो कहता है कहाँ है पार्टनरशिप, कहाँ है पार्टनरशिप। तो ऐसा पर्सन भी लॉ ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालीफाई कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा? डिस्क्वालीफाई। और तीसरी है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब ऐसे लोग जो साहब जेल काट रहे हैं। जेल, तो जेल काट के आए जिस पर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी क्या हो गई है? प्रूफ हो गई है। उसको लॉ ने मना कर दिया भाई साहब ये चोरू चोट्टा है, इसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है ना? बोलो इतनी बात समझ आई क्या? हाँ सर इतनी बात समझ आई। उसके बाद सर दूसरा क्या है? सर दूसरा क्या है? सर दूसरा है आपका एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट क्या होता है? आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो,
और पार्टनरशिप करते टाइम तो ये बताओ, कुछ ना कुछ लिखित में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले ये बताओ। हाँ सर होना तो चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ पार्टनरशिप ओरल भी होती है और रिटर्न भी होती है। अब सर ओरल क्यों बेटा, पहले के जो ज़माने में क्या होता था, पार्टनरशिप ओरल और रिटर्न, पहले क्या होता था, एग्रीमेंट जो होता था, मतलब ओरल जो हम बात करने वाले थे, ओरल की सॉरी, ओरल की हम बात करते हैं। पहले के टाइम में लोग सच्चे होते थे, ईमानदार होते थे। हाँ भाई मेरे साथ पार्टनरशिप करे, कहते यार दी जबान, जबान की इतनी वैल्यू होती थी, क्या बात कर रहे हो, जबान की इतनी वैल्यू होती थी। हाँ उस टाइम सच्चे लोग होते थे। बट आज की डेट में आपको नहीं लगता कि यार मुकर गया तो सीधी सी बात है भाई, रिटर्न में कर ले एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट आप कर लो रिटर्न में, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट में बी ओरल एंड रिटर्न। इफ एग्रीमेंट रिटर्न देन इट इज कॉल्ड डीड। अभी मैं उसकी भी बात करूंगा, बट अभी से बात करो, पार्टनरशिप क्या ओरल होती है, यस। पार्टनरशिप क्या रिटर्न होती है, यस। तब तीसरी बात क्या है सर, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है बिजनेस मस्ट बी, बिजनेस मस्ट बी लीगल या लॉफुल, कह लो लीगल अच्छा नहीं रहेगा, लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। इतनी बात समझ आई क्या, मुझे जल्दी से बताओ। सर आपने मतलब तो बताया नहीं, अब बता देता हूँ। कहता है मैं आपसे कहता हूँ क्या मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे, आप कहोगे सर डन। आपने फिर पूछा सर बिजनेस क्या है, किसी को बताना, मैं कहता हूँ चोरियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, मर्डर करेंगे। सर ये कैसा बिजनेस, हाँ बिजनेस है, लेकिन क्या ये बिजनेस लॉफुल है, आंसर इज नो। तो पार्टनरशिप उसी काम की हो सकती है जो पार्टनरशिप क्या हो, लॉफुल हो। अब मैं आपसे कहता हूँ कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, मेरे साथ आओ पार्टनरशिप करते हैं। सर आप अकाउंट्स पढ़ाते हो, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, और थर्ड पर्सन कहता है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाना लीगल है, लॉफुल है, आंसर ही यस। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बिजनेस मस्ट भी लॉफुल। और सर तीसरी बात क्या होगी यहाँ पर, तीसरी बात सॉरी तीसरी नहीं चौथी, कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ पार्टनरशिप करो, आपने कहा यस, आपने मुझे कहा सर दोगे क्या, क्या परसेंटेज दोगे, क्या परसेंटेज दोगे, मैंने कहा क्या परसेंटेज दूंगा, दे दूंगा जो ठीक ठीक लगे। सर ठीक ठीक का क्या मतलब हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 10% दोगे, 20% दोगे, 30% दोगे या 40% दोगे, सर क्या दोगे उसके बिहाफ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे जो भी हो वट एवर, बट एग्जिस्ट होनी चाहिए। एक और है म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है आपसी सहमति के हिसाब से, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। इसका क्या मतलब है कि भैया बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, मतलब बिजनेस या तो सबके द्वारा चलाया जा सकता है या कहीं भी किसी एक पर्सन के द्वारा भी चलाया जा सकता है। म्यूचुअली एजेंसी मतलब मेरे बिहाफ पर कहीं भी, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, किसी एक या सबके द्वारा। ठीक है ना, पहले मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी तरह की तो मुझे बताओ। हाँ सर, ये तो हमने पार्टनरशिप के क्या कर लिए, हमने बेटा जी हमने क्या कर लिए, हमने फीचर्स कर लिए। अब बात करते हैं डीड, मीनिंग ऑफ डीड। अब डीड क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पार्टनरशिप में भी ओरल और रिटर्न, अगर ओरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न में है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डीड। तो चलो इसमें ज़्यादा समझने का है भाई, दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट है, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, हाँ भाई ये बिजनेस करेंगे, तो उसी को तो डीड कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, मीनिंग ऑफ डीड क्या है, मीनिंग, थर्ड पॉइंट है ये, मीनिंग ऑफ
डीड, चलो जी लिखते हैं। डीड का मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। डीड इज एन रिटन डॉक्यूमेंट, इसके आप ब्रैकेट में लिखोगे लीगल। पार्टनरशिप इज एन रिटन डॉक्यूमेंट मेड बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स बनाते हैं फॉर फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पार्टनरशिप एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स के थ्रू बनाया जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट होता है लीगल डॉक्यूमेंट, पार्टनर्स के थ्रू बनाया था, वो भी किसके लिए? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। भैया मेरे बिजनेस की ये टर्म्स एंड कंडीशन है, कल को मैं बोलता हूँ 50% प्रॉफिट दोगे और आप कल को मुकर गए तो मैं क्या करूँगा? ठीक है ना। तो एक दूसरा टॉपिक यहाँ पर एक और बनता है क्या, कि कंटेंट ऑफ डीड, कंटेंट ऑफ डीड। इस डीड में सर क्या क्या लिखा जाएगा? भाई साहब आप और मैं मिलकर 400 बातें लिख सकते हैं सर। कौन कौन सी? सर लंच करोगे हमारे साथ बिजनेस में, लंच का खर्चा होगा कौन बियर करेगा? कितने घंटे पढ़ाओगे? सर हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, हमारा बिजनेस क्या क्या होगा? सर इको कौन पढ़ाएगा, अकाउंट्स कौन पढ़ाएगा? 10 घंटा पढ़ाओगे क्या? रात को अगर 12 बजे बच्चे आए तो पढ़ाओगे क्या? दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, बट सर कुछ यहाँ पर 400 बातें हो सकती है, बट यहाँ पर 4-5 बातें हमें याद होनी चाहिए सर। जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सर। और मैं कहता हूँ लिख लो नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर, यहाँ लिख दूँ क्या? हाँ। उसके बाद सैलरी ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस है? नेचर ऑफ बिजनेस। और आप कह सकते हो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा क्या? तो इस हिसाब की छोटी छोटी बातें ये सारी यहाँ पर क्या होने वाली है, कवर होने वाली है। तो इसमें कुछ खास था नहीं भैया। डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या क्या बातें लिखो, समझौता जिसको आप कहते हो, यही सारी बात आई कंटेंट ऑफ डीड। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या क्या कवर कर लिया? सर हमने कवर कर लिया है मीनिंग ऑफ डीड। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। अच्छा, कंटेंट ऑफ डीड भी बात करें। अब राइट्स ऑफ पार्टनर्स, अब राइट्स ऑफ पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या कहता है? राइट्स ऑफ पार्टनर, बेटा लिखते जाओ, मुझे पता है आपको बोरियत फील होने वाली है, बट कोई बात नहीं, जितना लिखोगे उतना ही आपको समझ आने वाला है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट हम राइट्स की बात करते हैं। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशो। हर एक पार्टनर का राइट है भैया, प्रॉफिट मिलना चाहिए एग्रीड रेशो में। सर दूसरा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। भैया हर एक पार्टनर का राइट है कि भैया उसको प्रॉफिट लॉस मिलना चाहिए, और हर एक पार्टनर का राइट है कि भैया बिजनेस में पार्टिसिपेट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि भैया वो बिजनेस में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। तब तीसरा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। every partner has right to retire from the firm, giving for
एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, गिविंग प्रॉपर नोटिस, गिविंग प्रॉपर नोटिस। भैया एक नोटिस देने के बाद वो रिटायर हो सकता है फर्म से। सर पेज चेंज करना पड़ेगा मैंने। चलो जी, ये अब और कौन सी बात कर लेते हैं। एवरी पार्टनर राइट हो गया। एवरी पार्टनर कौन सा, 5 वही है ना सर, 4। एवरी पार्टनर हैज राइट टू गिव ओपिनियन, एवरी पार्टनर हैज राइट टू गिव हीज ओपिनियन इन द बिजनेस। मतलब हर एक पार्टनर का राइट है कि भैया वो बिजनेस में अपना ओपिनियन दे सकता है। सर 5वां क्या राइट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पर प्रैक्टिकल बनता है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इसको मैं दूसरे उससे करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए जी, मैं इसको दूसरे से कराऊंगा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू disallow ऑफ न्यू पार्टनर, या disallow एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कोई पार्टनर आना चाहता है, मतलब मान लो ये पार्टनर है, ठीक है, सारे पार्टनर राइट हैं। कहता है आजा भाई आजा, ये एक पार्टनर है नया, ये आना चाहता है, ये तीनों राजी हैं, ये राजी नहीं है, तो भाई साहब ये नहीं आ सकता, ये बिजनेस में नहीं आ सकता। ठीक है जी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा के दूंगा। चलो, थ्योरी ऑलमोस्ट इसमें मेरी ख़त्म हो गई है। फिर मैं न्यूमेरिकल में मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट कराऊंगा। आप बस अपनी कॉपी प्रॉपर तैयार रखें, क्योंकि कॉपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इफ़ डी डिड साइलेंट प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्रेजेंट करना है, सारा कुछ बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।